हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो कैंसर से जूझ रहे लाखों लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण है। रूस की एंट्रोमिक्स कैंसर वैक्सीन ने शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल्स में 100% प्रभावशीलता दिखाई है। जी हां, यह वैक्सीन ट्यूमर को 60 से 80% तक सिकोड़ने और कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में सफल रही है, बिना किसी गंभीर साइड इफेक्ट्स के। आइए इस वीडियो में हम लेटेस्ट न्यूज के साथ एंट्रोमिक्स को विस्तार से समझते हैं। यह क्या है, कैसे काम करती है और क्या यह कैंसर का अंत कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। कैंसर आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत में ही हर साल 14 लाख से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं और फेफड़ों, स्तन, कोलोरेक्टल कैंसर जैसी बीमारियां लाखों जिंदगियां छीन लेती हैं। लेकिन रूस के वैज्ञानिकों ने एंट्रोमिक्स के जरिए एक नया हथियार तैयार किया है। यह वैक्सीन कोलोरेक्टल कैंसर को टारगेट करती है, जो दुनिया भर में कैंसर से सितंबर 2025 में रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA ने घोषणा की कि एंट्रोमिक्स क्लिनिकल यूज के लिए तैयार है। जून 2025 में शुरू हुए फेज 1 ट्रायल्स में 48 वॉलंटियर्स पर टेस्टिंग हुई और रिजल्ट शानदार रहे। ट्यूमर का साइज 60 से 80% कम हो गया, प्रोग्रेशन रुक गया और सर्वाइवल रेट्स में सुधार हुआ। रूस सरकार ने वादा किया है कि अप्रूवल के बाद यह वैक्सीन मरीजों को मुफ्त मिलेगी। एंट्रोमिक्स एक पर्सनलाइज्ड mRNA बेस्ड वैक्सीन है जो कोविड-19 वैक्सीन वाली ही तकनीक इस्तेमाल करती है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि वह कैंसर कोशिकाओं को पहचान ले और उन्हें नष्ट कर दे। खास बात यह 4 हानि रहित वायरस का कॉम्बिनेशन यूज करती है जो डायरेक्ट ट्यूमर को अटैक करते हैं और इम्यून सिस्टम को। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में यह 100% सफल रही। ट्यूमर पूरी तरह खत्म हो गए। ह्यूमन ट्रायल्स में भी कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स नहीं मिले। यह वैक्सीन हर मरीज के ट्यूमर के लिए मॉलिक्यूलर पोर्ट्रेट के हिसाब से कस्टमाइज की जाती है, यानी एकदम पर्सनल ट्रीटमेंट। रूस ने नेशनल मेडिकल रिसर्च, रेडियोलॉजिकल सेंटर और एंगेल हार्ट इंस्टीट्यूट ने इसे मिलकर विकसित किया है। सितंबर 2025 की ब्रेकिंग न्यूज के अनुसार ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में FMBA हेड वेरोनिका स्क्वार्ट्सोवा ने कहा कि यह वैक्सीन अब रेगुलेटरी अप्रूवल का इंतजार कर रही है और जल्दी ही पब्लिक यूज के लिए उपलब्ध हो सकती है। यह न सिर्फ कोलोरेक्टल कैंसर बल्कि ब्रेन कैंसर और मेलानोमा जैसे अन्य कैंसर के लिए भी विस्तार की योजना है। अब बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट की। 3 से 6 सितंबर 2025 को व्लादिवोस्तोक के ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में एंट्रोमिक्स को हाईलाइट किया गया, जहां बताया गया कि फेज 1 ट्रायल्स के प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स में ट्यूमर सरिकेंज और इम्यून रिस्पॉन्स में जबरदस्त सुधार हुआ। रूस ने वादा किया है कि अप्रूवल के बाद यह मुफ्त मिलेगी, जो ग्लोबल हेल्थ के लिए बड़ा कदम है। लेकिन स्नोप्स जैसी साइट्स ने चेतावनी दी है कि कुछ क्लेम्स अलग अलग वैक्सीन को मिक्स कर रहे हैं, इसलिए इनका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। हर ब्रेक थ्रू के साथ चुनौतियां भी आती है। एंट्रोमिक्स अभी फेज 1 में है और बड़े ट्रायल्स, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। फिर भी 17 सितंबर 2025 तक की लेटेस्ट रिपोर्ट्स ने साफ किया है कि यह वैक्सीन कैंसर से लड़ाई में एक बड़ा कदम है। अगर सफल हुए तो भारत जैसे देशों में एक्सेसिबल ट्रीटमेंट संभव हो सकता है।